नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है पहाड़ों की राजधानी शिमला से लगभग 130 किलोमीटर दूर रामपुर तहसील में। जी हां दोस्तों, रामपुर तहसील। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, तो यह क्षेत्र सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, जो कि पहले भूतपूर्व समय में बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी भारत का सबसे बड़ा, सबसे विशाल मेला लवी मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दर्शकों, माना जाता है कि लगभग 300 साल पहले बुशहर रियासत और तिब्बत के बीच एक बहुत बड़ी व्यापारिक संधि हुई थी। दोस्तों, यह संधि इतनी बड़ी थी कि इसी संधि के संदर्भ में यह मेला नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में लगातार 3 दिन तक मनाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो मेला है, यह बहुत बड़ा व्यापारिक मेला है, जिस मेले में बड़ी मात्रा में खरीदारी की जाती है। दर्शकों, यहाँ पर आने वाले सैलानियों के लिए कई पर्यटक स्थल भी मौजूद है, जैसे कि रियासतकालीन रामपुर का किला। जी हाँ दोस्तों, रियासतकालीन रामपुर का किला वह किला है जो कि बुशहर रियासतों के शासकों की धरोहर है। माना जाता है कि वह बुशहर रियासत के शासकों का प्रतीक है। दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पर पर्यटक स्थल है उसका नाम है पद्म प्लेस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पद्म प्लेस। पद्म प्लेस रामपुर का वह शाही महल है जो कि अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आने वाले इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी भी है। यहाँ पर आने वाले इतिहासकार उस लाइब्रेरी से बुशहर रियासत के शासकों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। दर्शकों, अगर इस क्षेत्र की और भी बात की जाए तो यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में ठंडे तापमान का रहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो कि इसके प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है। दर्शकों, अगर इस क्षेत्र के उत्पादन की बात की जाए तो यह क्षेत्र अपने सेब के उच्च गुणवत्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो सेब होते हैं वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में लंबे समय तक खराब ना होने वाले होते हैं। दोस्तों, अभी हम रामपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक बहुत ही खूबसूरत गांव अर्थात कोटला में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, कोटला में हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जिनके सत्संग प्रवचन देश विदेश ही नहीं बल्कि हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पर चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग। कैमरामैन से गुजारिश है कि हमारे दर्शकों को यहाँ के बाहर की प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन कराएं। दर्शकों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ मौजूद है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शा रही है। और हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की कार पार्किंग की बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। चलिए दर्शकों, आपको ले चलते हैं सत्संग स्थल के अंदर और हम देखेंगे कि वहाँ पर श्रद्धालुजन किस तरीके से सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग स्थल के बिल्कुल अंदर। हम यहाँ पर स्पीकरों के माध्यम से सुन रहे हैं कि यहाँ पर सत्संग चल रहा है और एक और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु भी खड़े हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कौन सी जगह से आए हो? मेरा नाम शरणेश दास है। मैं हिमाचल प्रदेश के निरमंड ब्लॉक में जियारा गांव है, वहां का निवासी हूँ। सर, जैसा कि हमें यहाँ पर सूचना मिली है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन चल रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो अपने सत्संग प्रवचनों में ऐसा कौन सा ज्ञान बिखेर रहे हैं जिनके फलस्वरूप उनके सत्संग प्रवचन देश विदेश ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के हर एक क्षेत्र में हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जी, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, पवित्र वेद हैं और गीता है, बाइबल है, कुरान है और इवन की जो 18 पुराण हैं, इन धर्म ग्रंथों पर आधारित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। और इसी ज्ञान के आधार पर ही और हम भी यहाँ पर जो है इनकी अमृत वाणियों का लाभ उठाने के लिए इस आयोजन में आए हुए हैं। रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो हमारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है, तभी तो जो है पूरे विश्व में आज जो है संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि ये ज्ञान जो है हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रमाण हैं उन्हीं प्रमाणों को आधार में रखकर जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं। और ये
ये सच्ची साधना जो मोक्ष मार्ग है, वो साधना आज जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो है समाज को दी है। और इसी आधार पर जो है हम भी इस भक्ति को कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है जिससे जो है हमारे सभी विकार जो है, मानव के सभी विकार अपने आप छूट जाते हैं, आदमी निर्मल हो जाता है और मोक्ष तो उसका फिर निश्चित ही है। सर, हिमाचल प्रदेश को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर हर क्षेत्र में, हर गांव में देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। रामपाल जी महाराज जी पर देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाने के आरोप लगाए जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है सर? देखो, ये जगत में सबसे बड़ी भ्रांति है कि जगत में ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो देवी देवताओं की भक्ति को छुड़वाते हैं, जबकि ट्रुथ इसके बिल्कुल विपरीत है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं है, बल्कि देवी देवताओं की भक्ति को जो है एक शास्त्र के अनुकूल, जो शास्त्र में वर्णन है, जो भक्ति विधि जो है उसमें वर्णित की गई है हमारे धर्म ग्रंथों में, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो भक्ति और सत साधना बताते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये सच्ची भक्ति बताते हैं हमें, और जिससे कि जिस भक्ति को हम चलते फिरते उठते बैठते जो है अपने दैनिक जीवन के जो हमारे कार्य हैं उनको करते करते हम इस भक्ति को आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्सई। तो दर्शकों, अभी आपने जाने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार। आइए अब आपको ले चलते हैं सत्संग स्थल की ओर, वहाँ के दृश्य दिखाते हैं। परमात्मा ने दर्शकों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पर एक और पुरुषों को बिठाया गया है और दूसरी ओर महिलाओं को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बिठाया गया है। इनके बैठने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे मैटों का यूज़ किया गया है। क्योंकि वो भगवान को निराकार मानता है। कैमरामैन से गुजारिश है कि हमारे दर्शकों को यहाँ के सत्संग स्थल की पूरा दृश्य आगे का दिखाए। और शरीर प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे। धर्मदास जी कह रहे हैं कि तेरे भी शरीर हमारे जैसा ही है और तू नो कहो भगवान हो, तेरी आपकी बात मेरे हृदय में जच नहीं रही। धर्मदास जी कह रहे, खान पान अष्टान देह में बोलत दीसम, अबंद सकल घट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू चढ़े संग पद्म 18। तो दर्शकों, अभी हमने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल का दृश्य दिखाया है। यहाँ पर अभी सत्संग चल रहा है, तो इस वजह से हम उनके अन्याय से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे जब यहाँ पर सत्संग खत्म होगा, उसके बाद उनके अन्यायों से और भी कुछ विचार जानने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। दर्शकों, यहाँ पर सत्संग खत्म होने के बाद हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़े। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। सतसाहिब जी। माता जी, आपका क्या नाम है और आप कौन सी जगह से आए हो? हम शिमला से आए हुए हैं और किंगल हमारा छोटा जैसा गांव है, हम वहाँ से आए हुए हैं। माता जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब और क्यों जुड़े? मैं पहले सतपाल के मार्ग में थी, उसमें मेरे को 20 साल हो गई थी जी। मेरे हाथ और पाँव में बहुत दर्द लगी, फिर जाके मैंने सब कुछ हॉस्पिटल में गई, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। फिर हर फार के मैं अपनी छोटी जैसी दुकान है वहाँ बैठी, फिर जाके जो है मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। फिर जाके मैं बोला डॉक्टर भी नहीं है, मैं बोलता वो देव देवते भी नहीं है, मैं बोला भगवान भी नहीं है, अब मैं हार फार के होगी। फिर जाके मेरे कुदरती मोबाइल में हाथ लगा, फिर जाके वहाँ सृष्टि रचना चल रही थी। 1 घंटे में मैंने पूरी सुनी। जब मैंने सृष्टि रचना पूरी सुनी, फिर जाके मैंने फ़ोन किया फिर नीचे
फिर जाके जो है फोन यहाँ के लिया, यहाँ का नंबर दिया, फिर जाके मैं सतगुरु रामपाल के चरण में आई है। तो माता जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त बहुत हुए जी, मेरे लाभ प्राप्त। देखो मेरी बीमारी नया जीवन दिया इस परमात्मा ने मेरे को, है ना। मेरी बीमारी ठीक हुई, हाथ पांव ठीक हुए, और लाभ भी दिए परमात्मा ने बहुत मेरे को। लाभ भी परमात्मा ने दिए। जब मेरे को 1 साल हो गई थी, खुद ही मेरे दुकान में परमात्मा आए, तब मेरा कितना रोना आया ना, तो क्या बोलूँ मैं। तो बोला परमात्मा ने कि बेटी तू इस नाम को मत छोड़ियो, ये नाम जो है बहुत अच्छा है, इसको मत छोड़ियो। तब विश्वास आ गया मेरे। उस टाइम से मैं बहुत ठीक हूँ। माता जी, जो आपके इलाके के लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको भी मैं यही बोलती हूँ, आप भी गुरु सुन लो, अपना जीवन सफल कर लो, है ना। अपना मोक्ष कर लो, बाकी कहीं भी नहीं है। देव देवता में नहीं है मोक्ष, इनके चरण में जो है मोक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी, सत। तो दर्शकों, ये थी आज के सत्संग की विशेष खबरें जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। यदि आपका भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार रख सकते हैं। इसी तरह की अन्य सामाजिक खबरें और आध्यात्मिक जानकारी के लिए देखते रहिए एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।